जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। हमारे राजस्थान के लोक नृत्य इस सीरीज के अंदर आज हमारी लोक नृत्य की लास्ट क्लास मैं लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर आज आपको राजस्थान के लोक नृत्य में कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे हम पीछे 5 क्लास हमारी है जो इसकी लोक नृत्य की हो गई, और आज इस क्लास के माध्यम से हम लोक नृत्य को कंप्लीट कर लेंगे और लोक नृत्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हमारे इस सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे पास आज जो नृत्य है वो है 13 ताली नृत्य, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नृत्य मैं आज 5 क्लास आगे जो करवा चुका हूं, तो उसमें से बचा हुआ एक 13 ताली नृत्य है, जिसकी विस्तृत जानकारी बाकी छोटे छोटे नृत्य हैं जो आपको जाति से या जो भी कास्ट है उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसकी ज्यादा विस्तृत जानकारी बाकी नृत्य की नहीं है। तो 13 ताली नृत्य है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब रामदेव जी लोक देवता के बारे में जब मैं क्लास ले रहा था, उस समय मैंने 13 ताली नृत्य आप लोगों को बताया था। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को दी थी, अगर आपको याद हो तो 13 ताली नृत्य है, रामदेव जी के द्वारा एक कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी, और उसी कामड़िया पंथ से ये 13 ताली नृत्य है जो रिलेट है। और कामड़ जो जाति है उसके द्वारा रामदेव जी जो लोक देवता है उनकी आराधना में या उनको ये समर्पित नृत्य है, और उनकी आराधना में ये नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो कामड़ जाति के पुरुष हैं वो गवैये कहलाते हैं, या वो भजन या इनके गीत है जो इन पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। तो इस कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा मेले और उत्सवों के अंदर इस नृत्य 13 ताली नृत्य को किया जाता है। और ये 13 ताली नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, जिसके विदेश में भी ख्याति प्राप्त नृत्य है ये। और इसके अंदर वाद्य यंत्र है जो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। मंजीरा आप लोग जानते होंगे, तानपुरा भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। राजस्थान के वाद्य यंत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे या हम आगे की क्लास में लेंगे तो मैं वहां पे आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा। चौतारा जिसके अंदर 4 तार होते हैं और जिसको बजाया जाता है। इसके बाद में इसकी विशेषता यही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जाम में, कि इसमें 13 मंजीरे का एक जोड़ा होता है, जिसके अंदर 9 मंजीरे जो दाएं पैर में बांधे जाते हैं, और उसके बाद में दो मंजीरे जो होते हैं वो अपने दोनों हाथों के अंदर कोहनी से ऊपर की ओर है इनको बांधा जाता है। उसके बाद में एक एक मंजीरा जो हाथ में लेकर और एक एक मंजीरे को एक दूसरे से आपस में टकरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। फिर चौतारा, मंजीरा और इस तानपुरा की तान के ऊपर लेबद्ध तरीके से ये नृत्य है जो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके जो कलाकार है जो प्रसिद्ध है, जिन कलाकारों ने इस नृत्य को विश्व में ख्याति प्राप्त करवाई है या इसको विश्व के या भारत के मंच पर लेकर आए, उनमें है मांगीबाई और लक्ष्मण दास। ये 2 कलाकार है जो कामड़िया जाति के जो ये 13 ताली नृत्य है इसको इन्होंने ख्याति प्राप्त करवाई। इसके बाद में हमारे अन्य नृत्य हैं जो छोटे छोटे नृत्य हैं जो विभिन्न राजस्थान की जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, या उन जातियों से ये रिलेटेड नृत्य हैं, जो भी मैंने आप लोगों को लिख दिया ताकि इनमें से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो भीलों द्वारा आगे तो हम कमांड नृत्य पढ़ रहे थे सारे, जो किसी न किसी जाति से भी रिलेट था और वो इम्पोर्टेंट नृत्य थे। अब हम जो देख रहे हैं वो भीलों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जो हमारी 5 क्लास पीछे में जो छूट गए हैं वो नृत्य मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो भीलों द्वारा नृत्य किए जाने वाले नृत्य हैं नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घुमरा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि नेजा नृत्य है वो किस जाति से संबंध रखता है, तो भीलों की भील जाति से ये संबंध रखता है। उसके बाद में रमणी का पूछ ले, ऐसे युद्ध नृत्य पूछ ले, हाथीमना, घुमरा ये नृत्य पूछ ले। 4 ऑप्शन दे दे, उनमें से 3 अलग दे और एक ये इसमें से देख के पूछ ले कि भील जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो इसके बाद में हमारा ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो इसमें है घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद और मांदल
ये आप लोग जानते होंगे, घूमर भी जानते हैं, गौर भी जानते हैं, मोरिया भी जानते हैं। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है मोरिया। इसके बाद में लूर, ये औरतों और लड़कियों द्वारा होली के पर्व पर गाए जाने वाले गीत हैं लूर। तो ये सारे जो नृत्य हैं वो ग्रासिया जनजाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हमारा कालबेलिया जाति, कालबेलिया जाति से जो नृत्य हैं वो है इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री। ये जो नृत्य हैं कालबेलिया जाति से संबंध रखते हैं। और आपको पता होगा 2010 के अंदर कालबेलिया जाति का जो नृत्य है इसको यूनेस्को के अंदर ख्याति प्राप्त है, या यूनेस्को के अंदर इसका नाम दर्ज है कालबेलिया नृत्य का। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को के अंदर दर्ज है, तो कालबेलिया जाति का 2010 के अंदर। इसके बाद में हमारा बचा है गुजर नृत्य, जो गुजरों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। तो इसमें है चरी नृत्य। चरी नृत्य आपको पता होगा, अजमेर के किशनगढ़ का चरी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद में इसका दूसरा नृत्य है झूमर नृत्य। यह गुर्जर जाति के द्वारा किए जाने वाले दो नृत्य हैं। इसके बाद में बंजारों के द्वारा किया जाने वाले नृत्य, तो बंजारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मछली नृत्य। इसके बाद में कंजरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य में चक्री और धाकड़, ये जो दो नृत्य हैं वो कंजर जाति के द्वारा किए जाते हैं राजस्थान के अंदर। इसके बाद में बच गई हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति से जो संबंध रखता है वो नृत्य है शिकार नृत्य। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति का जो नृत्य है वो है मावलिया नृत्य। तो मैंने आपको एक भी लोक नृत्य है वो राजस्थान का एक भी लोक नृत्य आपको नहीं छोड़ा है, और सारे के सारे लोक नृत्य मैंने इस लोक नृत्य की सीरीज के अंदर करवाए हैं। और ये मेरे चैनल पे जाके आप लोक नृत्य की जो प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उसकी सारी की सारी क्लासें आपको वहां पे मिल जाएगी। और इससे लोक नृत्य का कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें आपको आगे मैंने जो भी पढ़ाई, व्यवसायिक नृत्य हो चाहे लोक नृत्य हो, वो मैंने साथ के साथ बता दिया आपको। उसके बाद में एक ये 13 ताली नृत्य बचा था, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में जो राजस्थान के अंदर अलग अलग जाति और जनजातियों द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य थे जो पीछे की क्लास में छूट गए, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। इसके बाद में एक लांगुरिया नृत्य और है। ये लांगुरिया नृत्य करौली का प्रसिद्ध है। करौली के अंदर लांगुरिया नृत्य किया जाता है, और ये नवरात्रा के दौरान केला देवी माता है उनके समक्ष ये नृत्य स्त्री और पुरुषों द्वारा कंबाइंड रूप से इस नृत्य को किया जाता है, सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया जाता है। तो मेरे हिसाब से और मेरे नॉलेज से एक भी लोक नृत्य आपका नहीं छूटा है। तो आप पीछे की क्लास मेरी देख के आप अपने लोक नृत्य का जो पोर्शन है वो राजस्थान का किसी भी एग्जाम के लिए आप अपना परिपक्व या कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं राजस्थान के लोक नृत्य की और आज की क्लास को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की ये जो सीरीज, आप लोगों को मेरी ये लोक नृत्य की सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, और आई होप आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो इसी के साथ मैं मेरी क्लास को आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।